अच्छा यार, क्या कहते हैं इनको, मैंने कहा एक चीज़ निकालनी थी। मैंने एक भाई को वीडियो भेजनी थी इनकी, ताकि जो ना इनकी हेल्थ का पता लगा सकें। और वो भाई जो है ना वो बेसिकली रैबिट फार्मिंग ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हाथ लगा के चेक कर लेना अच्छे से। बच्चों को अभी बड़े हुए होंगे अच्छे खासे, तो माशाल्लाह से साइज़ देख रहे हो उसका, पूरे के पूरे मेरे हाथ में आया हुआ है। इतने से निकालिए। अभी निकालने से पहले मैंने कहा आपको जरा दिखा दें क्या सिचुएशन चल रही है। और एक और दिखाते हैं आपको, एक ये पड़ा हुआ, 3 दाने मरे। और तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इसका सीन ये होता है कि विड्रॉल पीरियड वर्ड नहीं यूज़ होता। इसका ये होता है कि इसको भी ट्रीट करने में 4-5 दिन में सही हो जाती है, अगर आपकी मैनेजमेंट सही हो। अगर आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है ना, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। भाई वीडियो शुरू करते हैं, आपको एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ दिखाते हैं। और वो क्या है, 1 मिनट रुकें। अच्छा जी, और वो क्या चीज़ है, वो है ये हमारा टेक्निकल स्प्रे। मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। अच्छा, इसका रीज़न सारा ये है कि भाई ये जो चींटियाँ आप देख रहे हो ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे हमारे रैबिट हाउस में और वहाँ पे जाके दोबारा से बच्चों को तंग करना शुरू कर देंगी। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा नीचे से करके कि कितनी आ रही हैं। देख रहे हो कितनी ज़्यादा झुंड में आ रही हैं ये। तो इनके लिए हमने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है। कोई भी किसी भी उससे केमिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा इजीली इन चींटियों को भगाने के लिए। और आप जो ना इसका स्प्रे रूटीन में करते रहें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना। अभी मैं जहाँ जहाँ करूँगा ना, चींटियों की नस्लें भी नहीं आएंगी, बल्कि 1 हफ्ते तक नहीं आएंगी। तो ये मैं रूटीन में करता ही रहता हूँ अपने पास। पर मैंने कहा आपको भी बता दें कि अगर आप लोग भी पाल रहे हो ना, तो आप लोग भी रूटीन में हल्का फुल्का था कोई ना कोई स्प्रे ला के रख दो, जो डायरेक्ट बट के ऊपर भी ना लगे और बट के ऊपर यानी कि रैबिट्स वगैरह के ऊपर ना लगे, या कोई भी आपका पेट है इस पर ना लगे। और इस तरीके से कर दो कि कम से कम आपका जो पेट है ना वो सिक्योर है। लेकिन ये चींटियाँ नहीं बचनी चाहिए। ये चींटियाँ जो है ना, पता है मुझे मसला कुछ नहीं है इन चींटियों से, ये बच्चों पे चिमट जाती हैं, फिर सारे के सारे बच्चे मार देती हैं। खैर अभी हमने चेक करना था यार इनके बच्चों को, कि इनके बच्चे क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है। इनको एक काम करते हैं, आगे भेजते हैं, ये आगे जाएंगी और उनके पीछे इनके बच्चे चेक करते हैं। ठीक है, आओ हटे। ये हमारा मेल है, इसको पता नहीं क्या शौक है अंदर घुसने का। मैंने कहा कल की वीडियो मैंने सोचा था मैं दिखाता हूँ, लेकिन कल की वीडियो में आपको पता है यार मोर्टेलिटी की इतनी ज़्यादा सिचुएशन आ गई थी। दिख रहे नहीं दिख रहे। एक काम करते हैं ना, इसको अच्छे से हटा के फिर चेक करते हैं क्या सिचुएशन है। ठीक है, ये जुगाड़ बना के जो लगाया हुआ है ना तख्ता, ये है तो बहुत बेकार और सबसे आसानी से याला घर बना है हमारे रैबिट्स का। लेकिन सबसे अच्छा जो बना है ना वो यही बना है। और बच्चों की सिचुएशन देखते हैं, बच्चे कैसे हैं माशाल्लाह से। हाय 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 हाय, एक दिख रहा है इतना प्यारा सा बड़ा सा, और ये बहुत छोटा रह गया यार। जिंदा हो मर गए? जिंदा है भाई। एक ये रहा, अरे माशाल्लाह से 4 के 4 जिंदा हैं यार। अच्छा, इसकी तो ना शायद आँख खुल गई है और ये अच्छा खासा बड़ा हो गया माशाल्लाह से। इसकी सिचुएशन देखें। ओह यार ये मर गया। ये ब्राउन एंड वाइट था हमारा एक बच्चा, ये बेचारा मर गया, पता नहीं कैसे मरा होगा। और उसके अलावा ये वाइट वाला तो बहुत बड़ा हो गया, और ये वाइट वाला भी बहुत बड़ा हो गया। ये ब्लैक एंड वाइट बहुत छोटा है, पता नहीं क्या वजह है इनकी, या तो सही तरीके से फीडिंग नहीं कर पा रहा वो, आज बेचारा मर गया। आंखें खुल गई हैं इनकी, आंखें तो बंद है भाई अभी तक इनकी। एक काम करते हैं ना, इसको बाहर निकाल देते हैं, जो मर गया ना बेचारा उसको बाहर निकाल देते हैं और फीमेल को यहीं रहने देते हैं। अच्छा यार, क्या कहते हैं इनको, मैंने कहा एक चीज़ निकालनी थी। मैंने एक भाई को वीडियो भेजनी थी इनकी, ताकि जो ना इनकी हेल्थ का पता लगा सकें। और वो भाई जो है ना वो बेसिकली रैबिट फार्मिंग ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हाथ लगा के चेक कर लेना अच्छे से। बच्चों को अभी बड़े हुए होंगे अच्छे खासे, तो माशाल्लाह से साइज़ देख रहे हो उसका, पूरे के पूरे मेरे हाथ में आया हुआ है, इतना ज़्यादा आया हुआ है। अच्छा, उन्होंने मुझे क्या कहा था, उन्होंने मुझे ये कहा था, उनका रैबिट फार्म है, नाम नहीं मैं लूँगा, अच्छी बात नहीं है, वो काफ़ी बड़ा रैबिट फार्म है कमर्शियल। उन्होंने कहा था कि जो ज़मीन है ना उसी में 2 दफ़ा हाथ फेरना, तो उस अपने हाथों की जगह ज़मीन की जो उनकी गंदी यूरिन की स्मेल है ना वो आ जाएगी। तो अभी यूरिन पड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन खैर स्मेल तो आ गई होगी ना, सड़ी हुई बदबू वाली। लेकिन एक मसला दिखा भाई हमें, और वो मसला ये दिखा कि ये ब्लैक एंड वाइट जो बच्चे ना, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये बच्चा तो बड़ा वाला है ना हमारा, ये तो बड़ा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है। और इसके अलावा ये बच्चा है छोटा। ये बच्चा जो है ना, इसकी माँ ने जो 2 बच्चे और दिए थे ना वो मर गए बेचारे यार। अभी मैंने एक देखा था, एक और मरा हुआ दिखा मुझे, और ये भी मतलब से आजकल में ही मरा है। बहुत ज़्यादा फ्रेश और जो ना मासूम सा बच्चा है, प्यारा सा। लेकिन शायद फीडिंग नहीं कराई होगी, पूरे बाल आ गए, तकरीबन पूरे के पूरे बाल आ गए। और ये फीमेल आ गई है, मुझे लग रहा है इसमें से किसी के बच्चे होंगे, बार बार आ रही है। और ये दूसरा बच्चा है ना, ये बेचारा भी मारा गया, या तो इन्होंने चढ़ के मार दिया होगा आपस में लड़ाई में। लेकिन ये ब्राउन एंड वाइट जो ना बच्चे मर गए। अब दुआ है कि ये ब्लैक वाला बच्चा है, अल्लाह ना करे ये मरे। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है और उसके बाद पता लगाएंगे क्या होता है। क्योंकि ये 2 बच्चे जो ना ये तो फुल हो गए रेडी। ये वाला जो बच्चा है ना ये मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, और ये पता नहीं दूसरी वाली की माँ का ही कब दिया है इसने, मुझे नहीं पता। अल्लाह करे ये सर्वाइव कर जाए,
क्योंकि ये फीमेल जो है ना इसे पहली दफ़ा बच्चे दिए हैं, तो ये खुद भी कंफ्यूज है किस तरीके से उन्हें मैनेज करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 3 तो बच ही गए, अल्लाह ने चाहा तो आगे तक भी बच जाएंगे। अच्छा भाई, वो जो सिंगल बच्चा था ना, उसका मैंने देखा कि उसने तो ना वो नहीं पिया हुआ था, क्या कहते हैं, वो जो मरे थे ना बेचारे, उनके पेट बिल्कुल सूखे थे, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो मैंने किया क्या, बेचारा सबसे ज़्यादा भूखा बच्चा वही था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर घूम रहा था। तो मैंने किया क्या, बेसिकली इनके साथ मैंने ये किया कि इनको अलग से निकाल के और उसको अलग से दूध पिला दिए फीमेल के थ्रू। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो जो 2 मरे ना, वो कंफर्म भूख से मरे। तो खैर जल्दी से हम निकलते हैं, मैं आपको आगे की अपडेट देता हूँ फिर। अच्छा जी भाई, अब जो है ना प्लान सारा ये है कि रात के बज रहे हैं इस टाइम पे 1 और मैंने जो ना यार वजह ये बनती है ना कि आप में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात में दिन टाइम मिलता है काम करने का। तो वजह ये है कि भाई दिन थोड़ा सा मसरूफ़ गुजरता है, और दूसरा रोज़े हैं तो फिर क्या करें, रात में टाइम निकलता है, ये काम होता है थोड़ा सा मुश्किल। और शिफ्टिंग का काम जो होता है ना वो वैसे ही रात में होता है, दिन में करने में चूज़े भागते बहुत ज़्यादा हैं, काम तरीके से होता नहीं है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो मगरिब होते ही तरावी का टाइम, फिर उसके बाद थोड़ी देर फारिग होने के बाद इसके लिए टाइम चाहिए होता है अच्छा खासा। फिर लोड शेडिंग का भी टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस एरिया में लोड शेडिंग ज़्यादा है। जबकि कमर्शियल एरिया है ये पूरा, वो लंबी पट्टी आपको एंड तक दिखेगी। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये डालू के डाकाने से लेके अस्करी पार्क तक, अस्करी पार्क यहाँ से बहुत दूर है, अच्छा खासा दूर है, मेरे हिसाब से कुछ 4-5 किलोमीटर का रास्ता होगा ये पूरा, ज़्यादा का भी हो सकता है। तो इतने लंबे रोड के ऊपर लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। तो उस चक्कर में रात के टाइम मिलता है, और रात में इधर हमारे लिए थोड़ा सा ये फिजिबल हो जाता है कि ये काम कर सकें। तो अब प्लान क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, और प्लान सारा ये है कि इनको यहाँ पे शिफ्ट करना है, उसके बाद लेयर यहाँ से उठानी है, और उसके बाद हमने निकलना है घर को। तो घर पे आज लेयर शिफ्ट कर देंगे और इनको दाना पानी कर देंगे। तो बस जल्दी से इनको दाना पानी करते हैं और उसके बाद आगे की अपडेट देते हैं आपको, ठीक है। उड़ के दिखाओ बेटा, देख रहे हो मुर्गे, अभी मुझे मुर्गे नहीं पसंद, ये आपस में लड़ते रहते हैं। इसमें एक हमेशा डॉन होता है, जब डॉन चले जाते तो पीछे वाला डॉन बन जाता है, ये मैंने नोट करिए। बड़ी खास रिसर्च है, हमारी मुर्गियों के साथ रह गए थे ना, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ये हो गया। चले जल्दी से बढ़ते हैं, इनको ऑपरेट निकलते हैं। उनको शिफ्ट करने से पहले मैंने कहा आपको कल की मोटेलिटी की अपडेट दें कि मोटेलिटी कितनी हुई है आज, और मैंने आपको बताया था कि देखें 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला कम हो जाएगी। कल की तारीख में हमने देखा था कल 5 थी, और आज जो है नोश नाश खा गए बेचारे को सारे को एक, और ये आ गई दूसरी, ये मैंने इस केज में से निकाली है। अभी निकालने से पहले मैंने कहा आपको जरा दिखा दें क्या सिचुएशन चल रही है, और एक और दिखाते हैं आपको, एक ये पड़ा हुआ 3 दाने मरे, और कोई अलग से अगर एक दफ़ा नज़र मारूँ मैं जल्दी से तो और कोई दाना नहीं है। तो बस ये एक दिन और रहेगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो कल शायद एक आध मोटेलिटी आए तो आए, क्योंकि जिस स्पीड से रिकवर हुई है ना ये, मुझे नहीं लगता कि होगी। मेरा ख्याल था कि आज जो है तकरीबन 8-9 मरे हुए होंगे, क्योंकि ये बीमारी का जो ना ये फ्लो ही यही होता है। ये बीमारी इस तरीके से आती है, पहले एक मरता है, पहले दिन यानी कि 5 निकले ना, मैंने देर कर दी। अब उसके बाद उसको सही होने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद थोड़े और मरेंगे, तो फिर यानी कि उस सीक्वेंस के हिसाब से आज 10 से 15 मरने होने चाहिए थे। खैर अल्लाह का शुक्र है नहीं है। मैं आपको एक बीमारी का सीक्वेंस बता रहा हूँ कि हर बीमारी एक सीक्वेंस में चलती है। इनको शिफ्ट करते हुए मैं आपको एक काम कर दूँगा ना, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, तब तक मैं इसको शिफ्ट कर लूँगा, आपको समझ में आएगा कि बीमारी का बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से बीमारी काम करती है, और किस तरीके से आपने उस बीमारी को ट्रीट करना है। ठीक है भाई, शिफ्टिंग भी कर लेते हैं और मैं लेयर को भी भर लेता हूँ। तो ये पूरा काम करते हुए आपको एक बीमारी का सीक्वेंस पता लग जाएगा, तकरीबन 2-2.5 मिनट के अंदर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने बीमारी को जज कैसे करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है। क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि अगर परेशानी आए ना, तो परेशान हालात में परेशान होना ज़्यादा बड़ी परेशानी होती है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखती है, उसका ट्रीटमेंट का सोचना है कि आप क्या करना है, और अगर अल्लाह ने चाहा, अगर नसीब में आपके हुआ तो वो रिकवर हो जाएगा। कोशिश करना आपके हाथ में होता है, बस। सही है, तो चलिए भाई जल्दी से हम काम शुरू करते हैं। शिफा अल्लाह के हाथ में और मेहनत आपके हाथ में। जल्दी से इसको भरते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ बीमारी का पैटर्न देखें ऐसा ना होता है कि हर बीमारी का एक जो ना टाइम होता है, वो वर्ड मेरा भूल गया कि उनका जो ना विड्रॉल टाइम तो नहीं कह सकते, एक टाइम होता है डिजीज़ का अपना पीक का। फॉर एग्जांपल अगर एनडीए आई है आपके शेड में, तो तकरीबन 8-10 दिन के करीब इसका टाइम होता है, जहाँ तक का मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-10 दिन के अंदर या तो आपके शेड से बिल्कुल सही निकल जाएगी, या आपके बर्ड से मोर्टेलिटी कर देगी, लेकिन 8-10 दिन के अंदर वो अपना जोर तोड़ देती है। इसी तरीके से
अगर हम साल्मोनेला वगैरह का वेट करें, यानी कि इस तरह का जो वायरस जो हमारे पास आते हैं, इनका ड्यूरेशन कुछ खास नहीं होता। इनको ट्रीट करने लगो तो ये 4-5 दिन में सही हो जाते हैं, अगर आप इनको ट्रीट करते रहो तो। ठीक है। एनडी का तो ये सीन होता है कि आप उसको ट्रीट करो या ना करो, वो सही हो जाता है 7-8-10 दिन में। ये तो बट सारा ख़त्म ट्रीटमेंट करके ये होता है कि थोड़ा सा जो बाकी के वायरसेस होते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, यानी कि एनडी आने की वजह से कोई दूसरा जो इन्फेक्शन हो सकता है बट के अंदर, वो उससे रोक लेता है। तो इसलिए अगर कोई एंटीबायोटिक कर रहे हो तो कुछ चांसेस हैं कि कम मोटेलिटी हो। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर हम और किसी डिजीज़ की बात करें तो उसमें कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई जिसमें H9 वगैरह हो गया, या फिर आईबी की, आईबी तो नहीं, खैर आईबी तो बहुत इंस्टेंट जाती है, उसमें 5-6 दिन 7 दिन के अंदर पता लग जाता है आपका क्या हाल होगा। उसमें एनडी से भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाता है। लेकिन अगर H9 की बात करें और H5 की नहीं, H9 की, तो मैंने H9 को जो खुद सीन किया है, देखें, वो मैंने ये देखा है कि H9 बहुत स्लो होता है। ये स्लोली आपके फार्म में रहता है और आपके पूरे के पूरे शेड को ख़त्म कर जाता है, यानी कि स्लो किलर के तौर पे भी इसको यूज़ होता है। एक और डिजीज़ होती है, उसको भी स्लो करके यूज़ करते हैं। उसके अलावा कॉक्सीडायोसिस हो गई। कॉक्सी जो होती है ना, इसका इशू ज़्यादा ये होता है कि ये, इसका कोई ख़ास विड्रॉल पीरियड तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इसका सीन ये होता है कि विड्रॉल पीरियड वर्ड नहीं यूज़ होता। इसका ये होता है कि इसको भी ट्रीट करने में 4-5 दिन में सही हो जाती है, अगर आपकी मैनेजमेंट सही हो। अगर आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है ना, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती है ना, ये सही हो जाती हैं। मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी हो, आप अच्छी ट्रीटमेंट यूज़ करो। लेकिन जो वायरल डिजीज़ होती हैं, जिसमें एनडी हो गई, H9 हो गई, H5 हो गई, इसके अलावा कोराइज़ा वगैरह, इस तरह की जो वायरल डिजीज़ हैं, इनमें बड़े मसाइल आते हैं। ये इनका एक ख़ास पीरियड होता है, उसके बाद ये गायब हो जाती हैं। तो ये जो बुरा टाइम होता है ना, बस ये गुजारना होता है आपने सही तरीके से कि खैरियत से गुजर जाए। अगर आपका बुरा टाइम जल्दी गुजर गया तो हो सकता है एनडी में आपकी मोटेलिटी 10% हो, 15% हो, लेकिन क्या पता इसी दौरान आपकी 80% हो। लेकिन बीच में आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। तो अब जो करेगा वो अल्लाह में यही करेगा। तो इस तरह से ख्याल करते हुए आप उसको चीज़ों को देख के चल सकते हो। हमारे कोर्स में कुछ डिजीज़ से बचने की भी चीज़ें कि किस तरीके से आप अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करके डिजीज़ से बच सकते हो। तो वाली वीडियो ज़रूर देखेगा। जिन्होंने बाई किया, जिन्होंने नहीं किया वो बाई कर लें। रमज़ान ऑफर है भाई, रमज़ान के अंदर जो कोर्स हमारा क्या कहते हैं 2500-3000 रुपये का था, वो आपको डिस्काउंट करके 2000 रुपये का मिल रहा है। तो जल्दी इस ऑफ़र को अफेल करें और क्या कहते हैं डिस्काउंट ले सकते हैं आप। तो बस मुझे मैसेज करें नीचे नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर गिवन है, और आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। अच्छा यार, इनको फीड वगैरह तो डाल दी है, अब पानी की भी सेटिंग करते हैं इनकी, और उसके बाद इस जगह खैराबाद कहते हैं, और घर पे चल के इनकी शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, और थोड़ी बहुत कुछ बातें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसे यहाँ पे फीडिंग डाली हमने माशाल्लाह से, कि बीमारी का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से आप बीमारी को ट्रीट कर सकते हो, किस तरीके से आपने सब्र करना है, कब तक सब्र करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको अंदाज़ा हो गया होगा इन सिंगल वीडियो कि आपको बेसिकली इसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको ख्याल रखना होता है जब बीमारी आती है, और कब तक आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। खैर बीमारियाँ बहुत हो गई, अच्छी बातें करते हैं, और अच्छी बातें ये हैं कि हमारे चूते देखें कितने छोटे छोटे से ऐसे निकल जाएंगे इसमें से। खैर एक आध दिन में निकलेंगे, उसके बाद सेट हो जाएंगे। तो मैं तेरा जाके इनका पानी की सेटिंग कर दूँ, पानी आपको दिखा देता हूँ किस चीज़ का डालूंगा, उसके बाद चलते हैं घर पे। भाई हमने कहा इंशाल्लाह ताला आखिरी दफ़ा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इस दवाई के लिए, क्या पता कभी ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे कभी पड़े, तो हमने अगेन वही यूज़ करा है। ऑगमेंटिन DS सिरप 50 लीटर के अंदर 2 बोतलें, और इसके साथ लाइजोविट सिरप, और लाइजोविट सिरप जो है ना वो 50 लीटर के अंदर 1 बोतल, साथ में ट्राइफिल भी हमारी एंड हो गई है। आज मैंने 2 बोतलें लाया था, दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गई हैं, यानी कि आहिस्ता करके। और ट्राइफिल जो पड़ी है वो डली है 5 स्पून 50 लीटर के अंदर। 50 लीटर पानी डन है, और मैं 50 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया कि चलो चल जाएगा, अच्छा है, चाहे 10-15 लीटर होगा, लेकिन ये पानी की जो फॉर्मुलेशन है ना 50 लीटर पर ही थी। हमने थोड़ा सा जानबूझ के बढ़ा दिया, उसका पीछे अलग रीज़न है, लेकिन आपको हमने वैसे बता दिया कि हमने 50 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। अब जरा आपको छत के हालात दिखाएं। गेस द टाइम, अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली रात के 2:45, और पूरे रोड पे सन्नाटा होने वाला है। तो इससे पहले कि मज़ीद सन्नाटा हो जाए, मैंने माल उतारना है। माल मेरा बंधा हुआ है यहाँ पे, और ये बराबर वाली दुकान के आसरे पर होता हूँ, क्योंकि ये लोग रात को 3-4 बजे तक जाते हैं। तो इस चक्कर में हमने बस यहाँ से इस माल को भरना है, यानी कि माल को उतार के भरना है, और इनसे पहले हमने निकल जाना है, क्योंकि फिर उस पूरे रोड पे सिवाय अच्छा सामने भी एक दुकान खुली हुई है, मज़ीद ऑप्शन है। उसके अलावा ये चौक के आगे, चौक पे दुकानें खुली हुई है, अच्छा खासा रश होता है। ऐसे नहीं होता कि देखें कि इतनी को ज़रूरत पड़े, अल्लाह का शुक्र है, सही है, अच्छा है, बेहतर है, बस अल्लाह हिफाजत में रखे अपने। लेकिन आपको रोड का सन्नाटा बता रहा था कि भले जितनी मर्जी रात हो, भले तो इस रोड के ऊपर आपको हल्का फुल्का सा सुकून दिखता है, रश दिखता है। तो बाकी आप बचा के निकल जाएं जल्दी से। तो हम भी ज़रा जल्दी से निकलते हैं, और घर पहुंच के इस माल को शिफ्ट करके आपको दिल की और माल की दास्तान सुनाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। भाई कल की वीडियो में एक साहब हमें कह रहे थे कि यार कितनी गंदगी रखी हुई है तुमने, तो भाई जवाब एक साहब ने उसका बहुत अच्छा दिया कि भाई एक अकेला बंदा क्या क्या करे। दूसरा, इतनी सफाई करते हैं जितनी काम की ज़रूरत होती है। फालतू में नंबर पहुँचाने के लिए कि यूट्यूब के खातिर कि लोग अच्छा बोलेंगे बहुत सफाई करी है, बहुत सफाई करी है, ऐसा कुछ नहीं किया हुआ।
उस तरह काम करते हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। खैर ये एक लंबी बात है, इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। आज हमने वैसे ही बहुत लंबी बात कर ली है। अभी चलते हैं घर पे और आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, अब जो बारी है ना वो इन केजेस के अंदर इसको शिफ्ट करने की है। और मैंने कहा केजेस के आपको एक दफ़ा लुक दिखा दूँ। अभी तो साफ़ सुथरे दिख रहे हैं आपको। इसमें 2 मुर्गियाँ हैं, तो एवरेज जो मैंने सोचा था 4-4 का था, तो 2 इसमें वाइट लेयर ऐड कर देंगे और उसके साथ सब केजेस में 2-2 वाइट लेयर, 4-4 वाइट लेयर ऐड कर देंगे। इस तरह एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अब ये वाला काम है, इसको जल्दी से निपटाते हैं और उसके बाद आपको आज की इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और यूँ हमारा व्लॉग भी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई इसको जल्दी से शिफ्ट करते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये जो आप फीड के बर्तन देख रहे हैं ना, इनको मुझे चेंज करना है, और पानी के बर्तनों को बेसिकली, क्योंकि बर्ड्स का जो इशू है ना सारा वो ये है कि ये पानी के बर्तन बहुत कम पड़ेंगे इनको, और ये पानी बहुत जल्दी इसमें से ड्राई हो जाता है। वैसी गर्मी आ रही है तो मैंने लंबी लंबी लाइनें लगानी है। तो क्या पता आज की कल की वीडियो में लगा दूँ या परसों की वीडियो पर लगा दूँ, पर ये काम मैंने करना है। आहिस्ता आहिस्ता इस काम को भी निपटाते हैं और आपको आगे की हल्की फुल्की अपडेट देते हैं। अभी तो माशाल्लाह से सारी की सारी शिफ्ट हो गई हैं अपने खैरियत से, और सब चीज़ें हो गई हैं। बस ये वाला काम ज़रूरी है, वो आजकल में निपटाते हैं। अच्छा भाई, शिफ्ट कर दिया इनको, और अब जो आखिरी काम है ना वो ये है कि इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, थोड़ी सी फीड डाल देते हैं, और उसके बाद आज की वीडियो को एंड कर देते हैं। पक्का वाला, असली वाला एंड कर देते हैं। बस ठीक है, आज आखिरी का काम निपटाते हैं। और कितनी बड़ी छिपकली है, उसको देखे फिर दोनों, उसके बाद काम को ख़त्म करते हैं आज का, और वीडियो को भी अख्ताम करते हैं। चलें भाई जल्दी से इस काम को निपटाते हैं। अच्छा भाई, शुरू में तो मुर्गियाँ डर रही थी। हमारी जो वाइट वाली मुर्गियाँ, इनको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये ब्राउन वाली मुर्गियाँ कैसी होती है, ब्राउन वाली को वाइट वाली समझ भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रही हैं आपस में, और बता रही है कि इनको पता लग गया तुम लोग कौन हो। 4 है ना, हाँ सही, जल्दी खाओ और उसके बाद इसको कर देते हैं हम एंड। बस यार, आज की वीडियो एंड हो गई है, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बल्कि काम करते हैं ना, आपको रूम का दीदार करा दें, उसके बाद एंड करते हैं। हाँ जी, अब करते हैं वीडियो को एंड। और देख लो सारे चूजे चले गए हैं, पर एक चीज़ हमारे पास रह गई है, और वो ये है हमारा दुकान वाला ब्रॉयलर, जो मैं आपको अब से नहीं काफ़ी टाइम से दिखा रहा था कि इसको हमने बस आखिरी टाइम लेना है इसका। 2 बर्ड्स हम रखेंगे, तीसरा जो ना ये असल में लंगड़ाता है, तो इस चक्कर में इसकी तकलीफ बहुत है बेचारी के। तकलीफ तो नहीं है खैर, लेकिन इसको फिर हम एक तरफ काम में इस्तेमाल में ले लेंगे। तो इसको फीड वगैरह दे देता हूँ मैं भी, और इसको मैं उस पोर्शन में बंद कर दूंगा ताकि दोनों इसको फिर हम एंड किया जाए। तो बस यार, आज की वीडियो यहीं तक की थी। आई होप, ऐसा मुझे लगा था शायद मुर्गा है, लेकिन ये मुर्गी निकली। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और कोई भी सजेशन हो आप कमेंट करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ देना, इस टाइम पे जो वीडियो बनाने की एनर्जी आती है लॉन्ग फॉर्म की, वो इसलिए आती है आपके कमेंट्स की वजह से। वरना यकीन करें, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, वो चल रहा है शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट का, और मैं शॉर्ट फॉर्मेट बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी आते हैं। तो आपके लिए बना रहे हैं हम लॉन्ग फॉर्मेट, तो आपने सिंपली हमें कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। तो बस आज की इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, तीसरी दफ़ा मैं आपको बोल रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बताना है। और साथ साथ अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मुनासिब 2500 रुपीज़ है, और रमज़ान ऑफ़र के अंदर आप इसको अवेल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मुनासिब के पैसों में। यानी कि आपको जो कोर्स हम 2500 का सेल आउट कर रहे थे, वो अब रमज़ान में आपको 2000 रुपये का मिलेगा। तो गोल्डन टाइम है, जल्दी से इसको अवेल करें। और ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने वीडियोज़ देखी हैं। अभी पुरानी वीडियोज़ देख के लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनको अभी भी 2500 का ही पड़ रहा है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं ना, जिन्होंने ये वाली वीडियोस देखी हैं, मुझे रेफरेंस देते हैं, तो उनको भी 2000 का पड़ता है। तो गोल्डन टाइम में बाय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस कोर्स में सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ की हमने करनी है सफाई, हाय सफाई करनी है यहाँ की, और यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलो भाई बाय बाय, और भी काम है हमें।